हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो तुलसी विवाह को लेकर के है। तुलसी विवाह क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, किसको करना ये ज़रूरी होता है और किसको करना नहीं भी ज़रूरी होता है। तो सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपसे मैं एक बात बता दूँ यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले कि ये वीडियो में आपको मैं सारी जानकारी जो है वो देने वाली हूँ, शुरू से लेके पूजा की सामग्री तक का जो आपको क्या क्या करना है सब कुछ जानकारी आज दूँगी। इस वीडियो को मैंने आपको करके इसलिए नहीं दिखाया है, मैं चाहती तो वीडियो को डेमो बना के आपको दिखा सकती थी, लेकिन मैंने इस वीडियो को आपको इसलिए नहीं दिखाया है कि तुलसी सालग्राम का विवाह जो हम करेंगे वो देव उठने के बाद करते हैं। और जब मैं ये वीडियो बनाऊंगी तो मुझे देव उठने से पहले ही बनानी पड़ेगी। जब तक वो आपके पास पहुंचेगी ना, तो बिना देव उठे ये शादी मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं जब आपको करके दिखाऊंगी तो इसका मतलब शादी करना ही हुआ। भाई जब पूरी विधि मैं आपके सामने करूंगी, उस विधि को, तुलसी माँ और सालग्राम की विवाह की विधि को, तो वो जो है विवाह ही हुआ। क्योंकि पूरी प्रक्रिया मुझे कोई दिखावे में नहीं करनी, सच में मुझे तो पूजा करनी है, सच में मुझे तुलसी सालग्राम का विवाह ही वो होगा जो मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो ये मैं देव उठाने से पहले नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ और मेरे बताने से हो सकता है आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाऊँ और बताऊँ। तो चलिए अब वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो तुलसी विवाह जो है क्यों करना चाहिए और तुलसी विवाह है कब, तुलसी विवाह कब किया जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठानी एकादशी वाले दिन तुलसी सालग्राम का विवाह किया जाता है। उस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं 4 महीने के बाद, तो उनको उसी दिन तुलसी सालग्राम का विवाह करा दिया जाता है। और उसी दिन से देव उठानी एकादशी से सनातन धर्म में जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। जब देवशयनी एकादशी होती है ना, उस दिन भगवान विष्णु को सुलाया जाता है, तो सारे मांगलिक कार्य सनातन धर्म में बंद कर दिए जाते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। और देव उठानी एकादशी वाले दिन से शादी विवाह सब उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। तो पहले सबसे पहले तुलसी सालग्राम का विवाह होता है, उसके बाद सारे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है। तो तुलसी सालग्राम का विवाह एकादशी वाले दिन करना चाहिए। अगर एकादशी वाले दिन नहीं कर सकते हैं तो कब करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगी। दूसरी बात, तुलसी विवाह करना बहुत ही खुशकिस्मती का काम है, बहुत ही भाग्यशाली लोगों का काम है जो तुलसी विवाह करते हैं। जिनके कन्या नहीं है वो तुलसी विवाह एक बार अवश्य करें अपनी लाइफ में, उनको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जिनके बेटी नहीं होती हैं वो तुलसी जी का विवाह करें, तुलसी माता का कन्यादान करें विष्णु भगवान के साथ में। इससे बड़ी भाग्यशाली, इससे बड़ी किस्मत की बात क्या हो सकती है। तो तुलसी विवाह आपको ज़रूर करना चाहिए। और वैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन जिनके कन्या ना हो वो इसका विवाह को अवश्य करें। ठीक है, अब जान लेते हैं कि तुलसी विवाह इस बार कब पड़ रहा है। तुलसी विवाह जो है यानी देव उठानी एकादशी जो पड़ रही है वो 23 नवंबर की पड़ रही है और दिन है गुरुवार की पड़ रही है। तो गुरुवार तो वैसे भी भगवान विष्णु का दिन माना जाता है, तो उस दिन देव उठानी एकादशी पड़ रही है। तो चलिए जान लेते हैं इसकी विधि और किस तरीके से आपको तुलसी विवाह कराना चाहिए। तुलसी अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, उन्हीं का विवाह करना चाहिए। दूसरी बात, आपको विवाह करना कैसे होता है इसकी संपूर्ण विधि मैं आपको बताऊंगी, किस किस तरीके से आप विवाह कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे कि जहाँ भी आप इस विवाह को कर रहे हैं वहाँ आपको पहले चौक पूरना होता है, हल्दी से लीप करके और आटे का चौक बना करके स्वास्तिक बना लीजिए या चौक बना लीजिए। उसके बाद में वहाँ पे आपको चौकी लगानी है, बड़ी सी चौकी लगा लें या 2 चौकी लगा सकते हैं, छोटी छोटी 2 चौकी भी लगा सकते हैं। एक पे आपको या तो दोनों ही या एक पे आपको पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा लेना है। अगर 2 चौकी लगा रहे हैं तो भगवान विष्णु को जहाँ पे आप स्थापित करेंगे, विराजमान करेंगे, वहाँ आपको पीला कपड़ा बिछाना है। और जहाँ माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे वहाँ आपको तुलसी माता को विराजमान करेंगे वहाँ आपको लाल कपड़ा बिछाना है। ठीक है, चौकी लगानी है 2 या 1, ठीक है, बड़ी सी लगा लीजिए या फिर 2 चौकी लगा लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद चौकी लगा के वस्त्र बिछाना है। उसके बाद उससे पहले आपको जैसे मैंने चौक बताया था, चौक जो लगाना है उस पर थोड़ा सा अनाज आपको जरूर रखना है। उसके बाद चौकी, फिर उसके बाद वस्त्र, फिर उसके बाद आपको एक पटले पे तुलसी माँ को विराजमान करना है और एक पे भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु अगर आपके पास नहीं है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवान विष्णु की हमारे पास तो मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, तो आप भगवान
विष्णु का कोई भी अवतार, यानी राम अवतार ले सकते हैं, कृष्ण अवतार ले सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को भी ले सकते हैं, तो उनको भी आप रख सकते हैं। अगर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा आपके पास नहीं है तो भगवान लड्डू गोपाल जी को ले लीजिए, या आपके पास तस्वीर हो तो उसको ले सकते हैं। लेकिन रखने आपको भगवान विष्णु अकेले, मतलब उसमें लक्ष्मी साथ नहीं होनी चाहिए। भगवान विष्णु की अकेले की प्रतिमा आपको रख देनी है दूसरे पटले पर। अब क्या करना है, उसके बाद आपको जो है तुलसी माता को कोई भी साड़ी या उनके गमले पे आपको लपेट देनी है। साड़ी या कोई भी लाल रंग का कपड़ा लगा देना है। और उसके बाद में जब ये हो जाए तो फिर आपको क्या करना है कि कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना किसी भी विवाह में ज़रूरी होता है। जब भी हमारे यहाँ भी किसी लड़की की शादी तो पहले कलश भरा जाता है, तो कलश ज़रूर भरा जाता है। कलश में आप मिट्टी का या तांबे या पीतल का भी ले सकते हैं। तांबे पीतल का ले लीजिए, घर में होते हैं, लोटे होते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं। उसमें आपको सुपारी और हल्दी और एक सिक्का ये ज़रूर डालना है। बाकी आप कुछ भी डालें, बट ये चीज़ ज़रूर डालें, सिक्का, सुपारी और एक हल्दी की गांठ और थोड़े से चावल, ये आप डालें। चावल नहीं डालें क्योंकि एकादशी होती है उस दिन, तो आप तिल डाल लें थोड़े से, ठीक है। ये चीज़ डाल करके आपको पान या अशोक के पत्ते ले लेने हैं। और फिर उसके ऊपर अगर आप नारियल का कलश स्थापना कर रहे हैं तो आप नारियल को रख दें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि उसके ऊपर एक प्लेट रख के और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। गेहूँ वगैरह रख दीजिए और उसके ऊपर आप एक जो दीप कलश हो गया वो आप प्रज्वलित दीप करके और दीप कलश आपका स्थापित कर सकते हैं। तो पहले आपको कलश स्थापना करनी है सबसे पहले। उसके बाद में आपको गणेश जी की स्थापना करनी है, क्योंकि गणेश जी के बिना तो कोई शादी विवाह संपन्न हो ही नहीं सकता। आपको पता होगा जब लक्ष्मी विष्णु भगवान का विवाह था तो गणेश जी को निमंत्रण देना भूल गए थे, तो क्या हाल हुआ था। लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की शादी मुश्किल पड़ गई थी बहुत, जब उनको बुलाया तब जाके शादी हुई थी। तो गणेश जी को सबसे पहले बुलाना है। सबसे पहले गणेश जी को आप स्थापित कर लें। गणेश जी अगर आपके पास है प्रतिमा वगैरह तो वो रख सकते हैं। थोड़ा सा आसन देके मैं चावल बोल रही हूँ, चावल आपको नहीं लेना आज के दिन, एकादशी वाले दिन। तो आपको तिल ले लेने हैं या फिर फूलों का आसन दे दीजिए। आसन देके गणेश जी को स्थापित करना। अगर गणेश जी की प्रतिमा या कोई मूर्ति आपके पास नहीं है तो आप सुपारी लेकर के उस पर कलावा लपेट के और आप गणेश जी बना सकते हैं, वहाँ पे उनको बिठा दीजिए गणेश जी का स्वरूप मान के। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद कोई पूजा शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है। थाली में आपको रोली, चावल, हल्दी, चंदन ये सारी चीज़ें लेनी है। चावल ना लें, फिर मैं बोल रही हूँ, मैं बार बार अगर बोल भी जाऊँ तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा, चावल उस दिन नहीं लेना है एकादशी वाले दिन। तिल ले लीजिए उसकी जगह पर, सफ़ेद वाले तिल होते हैं। तो अगर मैं बार बार बोल जाऊँ ना तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, चावल नहीं लेना है। तो आपको ये लेने हैं, फूल लेने हैं, कोई भी मीठा ले लेना है, ये ज़रूर लेना है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, गणेश जी की हल्दी, चंदन और रोली से पूजा करनी है, फूल अर्पित करना है, वो थोड़ा भोग अर्पित करना है। उसके बाद में हम विवाह जो है शुरू करेंगे। विवाह में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तुलसी माता और भगवान विष्णु को हल्दी अर्पित करनी है। जैसे कन्या की हल्दी लगाई जाती है तो थोड़ी सी हल्दी, आप मैंने बताया था हल्दी, चंदन, रोली तीनों चीज़ आपको रखनी है। तो हल्दी आपको थोड़ी सी घोल लेनी है। जैसे भी आपके हल्दी बहुत से दूध में घोलते हैं या अपनी नहीं तो आप जल, गंगा जल में ले सकते हैं। हल्दी घोल करके और पहले माता तुलसी को 7 बार या 5 बार हल्दी लगानी है और उसके बाद भगवान विष्णु को लगानी है, ठीक है। हल्दी लगा दी, उसके बाद आप मेहंदी लें। मेहंदी आप घुली हुई लें, वो ज़्यादा अच्छा है। जो सूखी खुली मेहंदी आती है उसको घोल करके लगाएं, क्योंकि ये जो मेहंदी आती है कीम वाली, ये केमिकल वाली होती हैं। तो वैसे ऐसा कोई नहीं, अगर हो तो आप वो लें, नहीं तो आप कीम वाली भी ले सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आप वो वाली मेहंदी को मान्यता दें, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मेहंदी खोल लें, उसके बाद भगवान विष्णु को मेहंदी और फिर तुलसी माता को मेहंदी आपको लगा देनी है। उसके बाद मेहंदी हो गई, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी माता को श्रृंगार करना है। श्रृंगार में आप चूड़ी, जो भी आपने श्रृंगार का सामान लिया है, श्रृंगार के सामान में आपको 16 श्रृंगार लेने हैं जो भी होते हैं। साड़ी लेनी है, भगवान विष्णु के लिए वस्त्र लेने हैं, और जो भी श्रृंगार में होता है, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, 16 श्रृंगार पूरे हो। मंगलसूत्र अगर आप ले सकते हैं तो मंगलसूत्र आप ज़रूर लें। देखिए चांदी सोने का जैसा भी आपकी श्रद्धा है, नहीं तो आप आर्टिफिशियल ले सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप कलावे का मंगलसूत्र बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको ज़रूर लेना है। श्रृंगार यानी चूड़ी पहनानी है उनको, सिर्फ चूड़ी पहनानी है, मंगलसूत्र नहीं पहनाना। अभी जो चूड़ी हमने रखी है उन्हीं में से आप चूड़ी पहना दीजिए गौरी मैया को, और चुंदरी जो है, एक चुंदरी गौरी मैया को उड़ा दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब श्रृंगार हो गया उसके बाद में आपको जयमाला का
कार्य करना है। तो 2 माला लेनी है। सबसे पहले कन्या पहनाती है, फिर वर पहनाता है, क्योंकि हमारे यहाँ वर मतलब कन्या पहले वर को चुनती है, इसलिए कन्या पहले पहनाती है। तो तुलसी माता से के हाथ से छुलाकर और विष्णु भगवान को आप माला पहना दीजिए। विष्णु भगवान से छुलाकर तुलसी माँ को माला पहना दीजिए। ऐसे आपको वरमाला पहनानी है। उसके बाद में आपको गठबंधन करना है। गठबंधन कैसे करना है कि जो आपने तुलसी माँ को चुंदरी उड़ाई है ना, उस चुंदरी में आपको एक सिक्का और थोड़े से जो है चावल नहीं रखें, फूल रख लें और थोड़े से उसमें आप तिल रख लें, सिक्का और तिल। उसको आप पहले चुंदरी में गांठ लगा लें और फिर उस गांठ में आपको कलावा लेना है या एक साफ़ी ले सकते हैं, क्योंकि साफ़ी भगवान विष्णु को ओढ़ाई जाएगी। तो जो चुन्नी में गांठ लगाई है उसमें सिक्का बांधा है आपने, थोड़े से जो है तिल बांधे हैं, उसमें ही कलावा या अगर स्वाफी उड़ाई है भगवान विष्णु को तो आपने वो स्वाफी में वो गठबंधन कर देना है। अगर स्वाफी नहीं ली है, कलावा लिया है, तो कलावा उसको चुंदी में बांध देना है। तो जो चुंदरी है वो तुलसी माँ ओढ़ेंगी और जो कलावा है या जो साफ़ी है उसको आप भगवान विष्णु को उड़ा दीजिए, क्योंकि गठबंधन पहले होगा, उसके बाद में ही सारी फेरे वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से आपको करना है। ये रस्म हो गई। अब आती है फेरों की बारी। फेरों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लोगों को रहता है कि फेरे कैसे लगाए जाए। तो देखिए, अगर आपकी तुलसी माँ और सालिग्राम जी ये अगर अलग अलग चौकी पे हैं या अलग अलग रखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि चौकी ही उठाई जाए। अगर आपके यहाँ 2 जने हैं तो ऐसा करें, एक जन जो है विष्णु भगवान को सालिग्राम जी को ले ले हाथ में और एक जन जो है तुलसी माँ को ले ले। तो इस तरीके से फेरी लगा सकते हैं साथ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते, एक ही जगह रख के आपको करना है, तो सालिग्राम जी को उठाइए। सालिग्राम जी या विष्णु, अगर सालिग्राम है तो बहुत अच्छा, नहीं तो विष्णु भगवान की आपके पास जो है ना प्रतिमा या लड्डू गोपाल जी, उनको आप तुलसी माता को ऐसे करके 7 बार घुमा दीजिए तुलसी माता के आसपास। तो ये आपके फेरे हो गए। इस तरीके से आप फेरे लगा सकते हैं। एक तरीका फेरे लगाने का ये भी है, अगर आपको उठाना नहीं है तो आप एक कलावा लें। कलावे से इस तरीके से सालिग्राम जी और तुलसी माता के साथ इस तरीके से परिक्रमा जैसे धागे घेर घेर करके ऐसे करके लगा दें, तो वो भी फेरे का स्वरूप माना जाता है। इस तरीके से आप फेरे लगा सकते हैं। तो यहाँ फेरे हो गए। उसके बाद में, फेरों के बाद में आपको सिंदूर की रस्म करनी होती है। सिंदूर की रस्म आज के दिन ही माता तुलसी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, नहीं तो पूरी साल कभी सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, रोड़ी से पूजा होती है। लेकिन आज के दिन आप सिंदूर चढ़ाएंगे माता तुलसी को, तो किसे चढ़ाते हैं? या तो चांदी का सिक्का या चांदी की अंगूठी, आपके पास चांदी का कोई वो हो तो उससे आप तुलसी माता को सिंदूर लगाएंगे 3 बार। तो भगवान विष्णु से सिंदूर छुड़ा के ये सारी चीज़ें आपके श्रृंगार में होंगी, क्योंकि जो 16 श्रृंगार लिया उसमें सिंदूर भी होगा, मैंने बताया था ना, उसमें सिंदूर भी होगा, मेहंदी वगैरह सब कुछ होगा, उसी में से आपको ये सब करना है। तो जो सिंदूर लेंगे उसे भगवान विष्णु से छुलाकर 3 बार तुलसी में आपको सिंदूर लगा देना है। सिंदूर की रस्म, अगर मंगलसूत्र है तो मंगलसूत्र भी आप इसी तरीके से भगवान विष्णु से छुला के आपको तुलसी माँ को पहना देना है। ये रस्म हो गई। अब आती आपको भोग अर्पित करना है। भोग में मिठाई ज़रूर होनी चाहिए। विवाह वाले दिन मिठाई होनी चाहिए, मिठाई रखनी है, फल रखने हैं, और जो भी आप भोजन में बनाते हैं, जैसा भी भोजन बनाते हैं वो भोजन आपको ज़रूर बनाएं घर में। वैसे तो देवउठानी वाले दिन, देवउठानी एकादशी वाले दिन भोजन बनते ही हैं घर में, तरह तरह के पकवान बनते हैं, तो आप वो ज़रूर से भोग लगाएं। फल अर्पित करें, जो भी फल आप चढ़ाते हैं ये अर्पित करें। उसके बाद में आपको आरती करनी होती है। भगवान गणेश जी की सबसे पहले आरती करें, फिर भगवान विष्णु की और माता तुलसी की आरती करें। उस दिन आपको आरती करनी है। और एक दीप, आपने जो दीप उस पर लगाया है ना, कलश पे, अगर दीप कलश स्थापित किया है तो वहाँ पे अलग रहेगा। बाकी एक दीप जो है आपको सबसे पहले जला के रखना है पूजा में। जब तक आप पूजा करेंगे, तुलसी विवाह करेंगे, तब तक वो दीप जलता रहना चाहिए। तो एक ये भी दीप जरूरी है। 2 दीप आपको जलाने हैं, धूप जलानी है, आरती करनी है। बस आरती करने के बाद आपका विवाह जो है, तुलसी विवाह संपन्न हो गया। अब आती है बारी कि इस सारे सामान का जो हमने तुलसी माँ को समर्पित किया है, जो तुलसी माँ के लिए साड़ी ली थी, श्रृंगार का सामान लिया था, विष्णु भगवान के लिए वस्त्र लिए थे, तो उसका हम क्या करें? जो श्रृंगार का सामान है उसका हम क्या करें? देखो, वो सारी चीज़ आपको दान करनी होती है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, 5 बर्तन भी आपको ज़रूर लेने होते हैं। कन्या के लिए 5 बर्तन शादी में ज़रूर दिए जाते हैं। 5 बर्तन में आप छोटे छोटे बर्तन भी ले सकते हैं, बड़े भी, जैसे कि लेनी 1 थाली, 2 कटोरी, 1 चम्मच और 1 गिलास, ये आपको ज़रूर रखना है 5 बर्तन में।
तो वो आपको वहीं रख देना है तुलसी माँ के पास ही सारी चीज़ों को। और अब आपको सामान का क्या करना है वो आपको मैं बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें दान की जाती हैं, ठीक है। जो चूड़ी आपने पहना रखी हैं वो उनको वहीं पहने रहने दीजिए, तुलसी माता को चुन्नी उठाइए वो भी उठा रहने दीजिए, और जो आपने मंगलसूत्र पहना है वो भी आप माता को पहना रहने दीजिए। बाकी जो सामान है, साड़ी है, विष्णु भगवान के लिए जो वस्त्र लिए थे, विष्णु भगवान के लिए वस्त्र देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं, कुर्ता भी ले सकते हैं, कुछ नहीं होते एक स्वाफी भी ले सकते हैं, यानी एक अंगोछा जो होता है वो भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप चाहे तो मंदिर में दान कर दें, या फिर सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताती हूँ, किसी कन्या का अगर विवाह हो रहा हो, कोई गरीब हो या कैसा भी हो विवाह हो रहा हो, तो उस जगह पर आप ये जो पूजा का सामान है, कन्यादान का जो सामान है जो आपने तुलसी माता के विवाह में यूज़ किया था, वो सारा आप उसको दे सकते हैं। उनको माता तुलसी का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपका भी जो तुलसी माँ का सामान है वो बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएगा। तो किसी ज़रूरतमंद गरीब की कन्या को आप दें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप मंदिर में जाके सारी चीज़ों को दे सकते हैं। दान ज़रूर करना चाहिए, ये सारा आपको दान ही करना है, और इसमें दक्षिणा आप ज़रूर रखें, 50, 20 जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है। इस तरीके से आपको तुलसी सालग्राम का विवाह संपन्न कराना है। अब देखिए, तुलसी विवाह आपको कराना कब चाहिए? वैसे तो तुलसी विवाह देवउठान वाले दिन ही किया जाता है, देवउठान एकादशी वाले दिन। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर सकते हैं, जैसे देव उठाते हैं, उस पहले देवों को उठाइए, देव यानी भगवान विष्णु, उसके बाद में आप तुलसी विवाह कीजिए। अगर आप किसी कारणवश उस दिन नहीं कर सकते हैं तो आप द्वादशी वाले दिन, अगले दिन कर सकते हैं। ये विवाह आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। वैसे तो इस तरीके की पूजा जो है शाम को की जाए तो ज़्यादा फलदायी होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप द्वादशी वाले दिन कर सकते हैं। अगर उस दिन भी आप नहीं कर सकते तो ये विवाह आप कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भी कर सकते हैं, देव दीपावली वाले दिन। ये 3 दिन आपको विवाह करने होते हैं। अगर आप एकादशी वाले दिन नहीं कर सकते हैं तो एकादशी वाले दिन या द्वादशी वाले दिन या कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, ये 3 दिन में आप किसी भी दिन विवाह कर सकते हैं। अब आती है बारी कि विवाह मतलब किसको विवाह करना जरूरी होता है। जैसे बहुत से लोग नहीं करते हैं विवाह, तुलसी विवाह, तो देखिए ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ज़रूरी किसके लिए विवाह करना हो जाता है कि आपको करना ही करना है। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं जो गलती करते हैं। ये गलती आप कभी भूल कर भी ना करिएगा। जो तुलसी माता को बोते हैं, एक तो पौधा लेके आते हैं, तो उसको विवाह करना ज़रूरी नहीं होता है। बताऊँ मैं आपको, उनको ज़रूरी नहीं होता क्योंकि हम उनको बड़ी ही लेके आए हैं, ठीक है। जो मंजरी से बोते हैं ना, जो तुलसी माँ का बीज होता है, उसको हम अगर घर में रोपित कर उसको हम बोते हैं, फिर वो तुलसी उगती है, तो उन तुलसी का विवाह करना बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि वो तुलसी तुम्हारे घर में पैदा हुई है, यानी वो आपकी बेटी ही है, तो उनको आपको विवाह करना बहुत ज़रूरी है। जो तुलसी आपने खुद से बोई है, तो उनका विवाह अगर आपने कभी बोई है और आपने ऐसा नहीं किया है तो उनका विवाह आपको भाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो हमने अपने हाथों से अपनी बेटी को पैदा किया, गुत्ते देखा है पैदा होते, और तो उनका विवाह करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जैसे भाई किसी को नहीं कर सकता है तो कभी भी तुलसी जैसे आप बुवाते हो ना, तो खुद से मत बुवाइए। कभी ऐसा होता है कि हम नहीं कर सकते हैं विवाह, या हमारे घर में कोई परिस्थिति है, तो आप कभी तुलसी बो भी रहे हो मंजरी, तो किसी कन्या से बुवाइए, कन्या के हाथों बीज डलवा दीजिए। तो उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि आप विवाह करें। पूजा करें अच्छी बात है, लेकिन विवाह करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने हाथों से तुलसी को बीज डालते हैं, उसके बाद जो तुलसी उगती है उसका विवाह करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे आप करें और इसी तरीके से आपका तुलसी विवाह जो संपन्न हो जाएगा, ठीक है। तो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी जानकारी से। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।